ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपना इस बार इतना परसेंटेज लेकर आना है। ये आपके अंदर है कि नहीं है, यही चीज कह रहा हूँ, आपको सोचना है कि क्या। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि वो 4 क्वालिटी जो हर टॉपर के अंदर होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको भी ये चीज़ देखना है कि आपके अंदर वो 4 क्वालिटीज है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो 4 क्वालिटीज हम कैसे अपने अंदर उत्पन्न करें, इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो है गाइस, मेरा नाम अर्पित और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो पहला गुण क्या है जो हर टॉपर के अंदर होती है। तो सबसे पहला जो गुण है वो होता है उनका गोल। जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, उनका गोल जो है ना डिसाइड होता है कि मुझे इस बार कितने लेकर आना है, कितना परसेंटेज लेकर आना है। चाहे वो 9th में, चाहे 10th में, चाहे 11th में, चाहे 12th में, किसी भी क्लास में वो पढ़ रहे हैं, मुझे भाई साहब 90% लेकर आना है। कोई टॉपर कहेगा मुझे 12th में 95% लेकर आना है। मतलब कहने का ये है कि जो टॉपर्स होते हैं उनका गोल डिसाइड होता है कि मुझे कितना परसेंट इस वर्ष लेकर आने हैं, मुझे 12th में इतने परसेंटेज लेकर आने हैं, उनका गोल डिसाइड होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपना एक गोल डिसाइड करना है और उसी के अनुसार चलना है। ठीक है, उनका मतलब यही होता है कि जैसे जैसे वो छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करके एक बड़े टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं वो एक दिन बड़े कामयाबी का कारण बनते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ जो टॉपर्स होते हैं ना, वो एकदम 100% होता है कि उनका गोल डिसाइड होता है कि मुझे इस बार इतना परसेंटेज लेकर आना है। इसी के अनुसार वो चलते हैं और छोटे छोटे गोल की सहायता से वो बड़े गोल को अचीव करते हैं। यही छोटी सी बात थी जिसको आपको समझना है, क्योंकि ये हर टॉपर्स यही करते हैं कि उनका गोल डिसाइड होता है। ये बात भी तो सही है, आप पढ़ किस लिए रहे हो, आपका कारण क्या है पढ़ने का, आपका टारगेट क्या है। आपको जब यही नहीं पता है तो आप पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, यही चीज होता है जो टॉपर्स होते हैं। टॉपर का जो है ना गोल डिसाइड होता है, इसलिए वो टॉपर होते हैं। आप लोग क्या हो, आप लोगों का गोल डिसाइड नहीं होता, आपको जाना कहाँ है यही चीज नहीं पता होता है। आप टिकट कहीं की करा रहे हो, जाना कहीं होता है, तो वहां पर आपकी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया है, अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देखना उस वीडियो को। बहुत ही अच्छे एकदम बारीक तरीके से मैंने इस गोल के बारे में समझाया है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए, गोल को डिसाइड कैसे करें, इसके बारे में बताया है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के बाद देखिए। तो सेकंड जो टॉपिक आता है जो लोग करते हैं, ठीक है, जो हर टॉपर करता है वो क्या करते हैं, वो टाइम को अपने ना मैनेज करके रखते हैं। कोई भी उनका जो टाइम होता है पल पल उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और आप लोग क्या करते हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ ही लोग ऐसे होंगे 100 में, अभी के समय में 100 में केवल 80% लोग ऐसे होंगे जो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, और 20% लोग ऐसे होंगे जो अभी टाइम का सही उपयोग कर रहे होंगे। और यही जो 20% लोग हैं उन्हीं का जो रिजल्ट है ना वो 90% से प्लस आएगा। भाई साहब ये मान के चलो। अब उस 20% में आप हो कि नहीं हो, इस चीज को आपको देखना है, आपको करना है कि मैं इस 20% में आ रहा हूं कि नहीं, इस 80% में तो नहीं आ रहा हूं। इस चीज को आपको देखना है, क्योंकि टाइम आपका है, टाइम रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि जो टाइम होता है ना, वो अगर आप टाइम को बर्बाद कर रहे हो ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब टाइम आपको बर्बाद करेगा, तब आप जो है उस टाइम की अहमियत पता लगेगी, और फिर आप जो है एकदम पछतावा करेंगे कि शायद मैंने उस टाइम को अगर यूज किया होता, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यही चीज़ों के साथ आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टॉपर्स लोग नहीं करते हैं तो मुझे भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे टॉपर बनना है, मुझे 95+ लेकर आना है, मेरा ये गोल है, मुझे चाहे जैसे इसको करना है। अगर आपने ऐसे जिद कर लिया
तो पक्का है आपका 95% से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इसी के साथ अगला जो है, तीसरी जो क्वालिटी है जो हर टॉपर के अंदर होती है वो होती है कंसिस्टेंट। टॉपर्स होते हैं ना, वो कंसिस्टेंस होते हैं अपने पढ़ाई के प्रति, वो कंसिस्टेंस होते हैं, अर्थात उनके अंदर निरंतरता होती है कि उन्हें रुकना नहीं है। अगर मैंने एक दिन पढ़ाई की हुई है, ठीक है, तो मैं अगले दिन भी पढ़ाई करूंगा, उसके अगले दिन भी पढ़ाई करूंगा, उसके अगले दिन भी पढ़ाई करूंगा। मुझे एक भी दिन, एक भी टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है, मुझे लगातार कार्य करते जाना है। यही जो टॉपर का एक और गुण होता है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। ये आपके अंदर है कि नहीं है, यही चीज कह रहा हूं, आपको सोचना है कि क्या वो क्वालिटी, ये कंसिस्टेंट का जो क्वालिटी है वो आपके अंदर है। ठीक है, देखो इससे टॉपर्स का फायदा क्या होता है जब वो कंसिस्टेंट होते हैं। टॉपर्स का यही फायदा होता है कि वो लगातार जब चीज़ों को करते जाते हैं तो वो उनका जल्दी से सिलेबस कंप्लीट होता है। पहला जो क्वालिटी है उनका जो होता है सिलेबस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही साथ उनकी जो गलतियां हैं, जो कहीं पर भी माइनर सी भी अगर मिस्टेक हो रही है तो उनकी जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो क्या होती हैं, पता लग जाती हैं और तुरंत उसको करेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और यही जो माइनर सी मिस्टेक है वो उनको आधा नंबर का, 1 नंबर का कारण बनती हैं। और वही एक आधा नंबर आपकी इस परसेंटेज को बनाने के लिए उत्तरदायी हो जाती है। इसी बारे में आपको समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है, इसी चीज़ से आपको समझना चाहिए। भाई देखो होता क्या है, आप ना रिवीजन क्यों करते हो। देखो जैसे मैंने एक पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, आपकी कहीं ना कहीं ऐसी गलती होगी, आपने खुद ऐसा रियलाइज किया होगा कि यहाँ पर मान लो कहीं गलती है, आपने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, लेकिन आपको वो गलती क्या होगी, आपको लगेगी सही है, लेकिन वहां पर क्या होगी, आपकी गलती होती है, आप समझ नहीं पाते हो। फिर जब आप लगातार 4 से 5 बार जब उसको देखते हो ना, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक बार जरूर ऐसा आ जाएगा कि आपको ये गलती पता लग जाएगी और वो 1 नंबर आपको दिला करके चली जाएगी। यही चीज है कंसिस्टेंसी का और यही फॉलो करते हैं हमारे टॉपर भैया। और वही टॉपर अगर आपको बनना है, 95+ लेकर आना है, तो साहब जी आपको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। और अभी से अगर आप कंसिस्टेंस हैं तो एक दिन आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और जितने ही कंसिस्टेंसी से आप अपने कार्य को करते जाओगे उतने ही बेहतर आपके परिणाम होंगे, ये चीज़ याद रखना। चौथी जो क्वालिटी है वो है इंटरेस्टेड। ठीक है, इंटरेस्ट है कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो अपने पढ़ाई के प्रति, अपने जो टॉपिक्स आप पढ़ने जा रहे हो उस टॉपिक के प्रति आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, उसके बारे में यहाँ पर जो टॉपर्स है वो करते हैं। टॉपर्स जो है इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने में। आप क्या करते हो, आपने बुक उठाया, मुझे जो है सर पढ़ाने लगे, आप पढ़ने लगे, ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो ही नहीं और आपका कहीं पर अटक जाएगा तो आप छोड़ करके उसी से आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आपका वहाँ पर इंटरेस्ट क्या होता है, लूज होता है। इसी के कारण आपकी जो मिस्टेक्स हैं और जो भी डाउट्स हैं वो फंसते चले जाते हैं। लेकिन ये जो क्वालिटी है, ये इंटरेस्टेड होने की क्वालिटी हर टॉपर के अंदर होती है कि मुझे इस चीज़ को करना है, चाहे जैसे करना है। और उसके लिए वो सबसे पहले अपने बुक में से एक मैं टॉपिक ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए क्लास 10th का मानव पाचन तंत्र है, उनमें इंटरेस्ट होने के लिए सबसे पहले वो उस टॉपिक को बढ़िया से देखते हैं, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद वो जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जब सर पढ़ाते हैं तो आपको जो है वहाँ के जो शब्द हैं, जो भी थोड़े टिपिकल शब्द जो है वो आपको फंसते जाएंगे। हाँ मैंने ये चीज़ देखी थी, तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट और तेज़ी से बढ़ता जाएगा। और ये टॉपर के अंदर क्वालिटी होती है। और जैसे ही वो इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी चीज़ में, उनको चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगती है और वो इसीलिए हर एक चीज़ को समझते चले जाते हैं। और यही चीज़ें आपको भी करनी है अगर आपको टॉपर बनना है। तो साहब जी आपको इस तरीके की 4 ऐसी क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं, तो आपको इन 4 क्वालिटी
क्वालिटीज़ को देख लेनी है। सबसे पहली क्वालिटी यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली क्वालिटी, आपको एक बढ़िया से गोल बनाना है। छोटे छोटे गोल को जो है पूरा करके एक बड़े गोल के तरफ आपको बढ़ना है। उसके बाद आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टॉपर की तरह आपको टाइम को यूज करना है। उसके बाद आपको कंसिस्टेंस रहना है, लगातार अपने काम को करते जाना है। उसके बाद जो चौथा है वो है इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पैदा करके ही पढ़ाई करनी है। तो ये कुछ 4 क्वालिटीज थी जो मैंने टॉपर्स के जो है रूल थे, मैंने उनको समझ लो छीन करके लेकर आया हूँ, आपको बता दिया हूँ। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये 4 क्वालिटीज़ समझ में आई होंगी और इस चीज़ को अपने अंदर जागरूक करने की आप कोशिश करेंगे और आप इस 95% के माइलस्टोन को आप पूरा कर ले जाओगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।